प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 11 स्वास्थ्य ही धन है पाठ का पाठन कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हर क्षण उल्लास से भरा रहता है। रात में हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में नई उमंग और शरीर में नई स्फूर्ति होती है। मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। आओ हम उन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिनको ध्यान में रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है सफाई। दिन भर काम करने और इधर उधर आने जाने से हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाता है। शरीर पर पसीना सूख जाने से हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना खुलकर बाहर नहीं निकल पाता है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। इसके पश्चात तौलिए से रगड़कर शरीर पोंछना चाहिए। वस्त्रों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। गंदे कपड़ों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारी से बचे रहते हैं। हमें दूसरों का तौलिया कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। घर की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी के कीटाणु पलते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना और खिड़कियों तथा दरवाज़ों को साफ रखना आवश्यक है। हमें घर के बाहर गली तथा नालियों की सफाई की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हमें अपने घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि उनसे शुद्ध हवा आ सके। रात्रि में भी खिड़कियां खोलकर सोना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी भी आवश्यक है। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी के दिनों में पानी उबालकर पीना लाभदायक होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन आवश्यक है। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति नहीं मिलती। अच्छे भोजन में रोटी, दाल, चावल के अतिरिक्त हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। टमाटर, मूली, गाजर और पालक जैसी सब्जियां भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। हमें प्रातःकाल सैर करने जाना चाहिए। खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। तैराकी भी अच्छा व्यायाम है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक है। चिंता और क्रोध का मन पर ही नहीं, शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अतएव हमें सदैव प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा पाठ आपको? अच्छा लगा ना? तो इसमें क्या दिया है? स्वास्थ्य ही धन है, यानी कि अगर हम अच्छे हैं तो समझो हम बहुत खुश हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब है, हम बीमार हैं, तो ना तो हमारा पढ़ाई में मन करता है, ना कोई काम करने में मन करता है। हमारा स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा सा होता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे इस पाठ में दिया है कि हमें डेली साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने शरीर की भी, अपने घर की भी और अपने आसपास की भी। जैसे नहाते हैं, साबुन से अच्छे से रगड़ कर नहाना चाहिए। हमारे हाथों के जो नाखून होते हैं वो कटे हुए होने चाहिए। और हमें घर में जैसे खिड़की दरवाज़ों पर धूल, मिट्टी और जाले हो जाते हैं, उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उनमें कीटाणु होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है,
तो हमें अच्छे से साफ़ सुथरा रहना चाहिए और अपने वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आपका गृह कार्य है कि इस पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। ठीक है।